कि गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है, कि गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है। जिन हालातों ने पटका है जमीन पर, जिन हालातों ने पटका है जमीन पर, उन्हें उठकर जवाब देना अभी बाकी है, उन्हें उठकर जवाब देना अभी बाकी है। चल रहा हूं मंजिल की सफर में, चल रहा हूं मंजिल की सफर में, मंजिल को पाना अभी बाकी है। कर लेने दो लोगों को चर्चे मेरे हार की, कर लेने दो लोगों के चर्चे मेरे हार की। कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है, कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों तो आज आपके सामने आ चुकी है बुलेट क्लास 2। देखिएगा हमारी फर्स्ट बुलेट क्लास तो आपको पता है हो चुकी है महेंद्र ब्यौर कोचिंग चैनल पर। अपना नया चैनल है महेंद्र ब्यौर कोचिंग, इस चैनल पर हो चुकी है फर्स्ट क्लास और ये सेकंड क्लास है। सभी शेयर कर देंगे दोस्तों, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ये बुलेट क्लास 2 है। बैठ दो, मुझे पता नहीं पीछे रह गए तो। देखिएगा पहला क्वेश्चन है आपके सामने, नियोजन का अर्थ लिखिएगा। मोस्ट क्वेश्चन है, जो मोस्ट क्वेश्चन लग रहे हैं वही लेकर आ रहा हूं दोस्तों। बस आपको यही पढ़ना है, अच्छे से याद करने इनको। नियोजन का अर्थ, नियोजन का अर्थ क्या होता है? नियोजन का मतलब एक तरीके से प्लानिंग। क्या है? प्लानिंग। यानी किसी भी कार्य को हम कर रहे हैं तो उसके लिए एक पहले प्लान तैयार करते हैं, शेड्यूल तैयार करते हैं, वही है नियोजन। ठीक है, किसी कार्य को करते समय उसकी एक तरीके से रूपरेखा तैयार करना क्या कहलाएगा? नियोजन कहलाएगा। तो परिभाषा आप कैसे लिख सकते हैं? परिभाषा इसकी लिख सकते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, ठीक है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति में उसकी एक तरीके से रूपरेखा तैयार करना क्या कहलाएगा? नियोजन कहलाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे नियोजन का अर्थ क्या है? किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करना। क्या करना? रूपरेखा तैयार करना। ये आपको लिख देना दोस्तों कि वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करना क्या कहलाएगी दोस्तों? नियोजन कहलाएगा, एक तरीके से प्लानिंग। ठीक है, चलो बात आगे समझ में। आगे देखो, भारत के प्रमुख गठबंधनों के नाम लिखेगा। पूछा जाएगा कि भारत के प्रमुख गठबंधन, कोई भी लिख सकते हैं। कितने? 2 गठबंधनों के नाम लिखने हैं, दो पूछे हैं तो आप लिख सकते हैं सप्रंग है। ठीक है, सप्रंग संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन हो गया। इसके अलावा सप्रंग के बाद में राजग हो गया, एक राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये कोई आप लिख सकते हैं। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन। सन 1969 को भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बताओ कौन थे दोस्तों? सन 1969 को भारत के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे ना प्यारे मित्रों। अरे यार, सद्दाम हुसैन, याद रखना आप सभी, सद्दाम हुसैन थे, सद्दाम हुसैन। ठीक है, याद रखेंगे। सन 1969 को भारत के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे। और 1971 में कौन थे फिर? 1971 में भारत के राष्ट्रपति बताओ कौन थे दोस्तों? 1971 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली मोहम्मद थे क्या? अरे दोस्तों 1969 में फखरुद्दीन अली मोहम्मद ही तो है। 1971 में फखरुद्दीन अली मोहम्मद थे और 1969 में ध्यान दोस्तों ये सद्दाम हुसैन करना है। जय जवान, देखिए क्या पूछा है, मोस्ट क्वेश्चन है। अरे याद कर लो अरे प्यारे मित्रों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो याद रखेंगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ये नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अब मैं पूछूं कि जय जवान जय किसान और आगे और लगा दूं जय विज्ञान, तो जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ये दिया था आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था जय विज्ञान का नारा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी। उसी प्रकार से गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। किसने दिया था? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। और प्रश्न पूछा जाता है कि इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा हटाओ का नारा दिया था ग्रेड अलायंस ने। याद रखेंगे। चलो ये बात आगे हमारा समझ में। देखो आगे मेरी बात सुनो दोस्तों। क्या सुनो? मेरी बात सुनो। क्या सुनो दोस्तों? मेरी बात सुनो। दल बदल से क्या तात्पर्य? दल बदल, दल बदल का अर्थ लिखिएगा। दल और बदल यानी दल को छोड़ना, दल को बदल देना। जब कोई नेता, आप लिख सकते हैं जब कोई नेता किसी, में लिखने में थोड़ा टाइम बर्बाद होगा, मैं सुन लेना आपसे। ठीक है, जब कोई नेता किसी खास चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़ता है, ठीक है, किसी खास चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के बाद उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है? दल बदल। ठीक है, जब कोई नेता किसी खास चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़ता है, ठीक है, किसी खास पार्टी में चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है दल बदल, दल बदल, दल बदल। और दल बदल की प्रक्रिया आपको पता है हरियाणा के विधायक गयालाल से संबंधित है भाई। चलो, अरे क्या हो गया रे? अरे दोस्तों आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने। आगे देखो, पंचशील सिद्धांतों की घोषणा कब हुई थी? मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे दोस्तों। पंचशील सिद्धांतों की घोषणा दोस्तों आपको पता होगा 29 अप्रैल 1954 को हुई थी। कब हुई थी? 29 अप्रैल 1954 को। याद रखना किस किस के मध्य हुआ था पंचशील समझौता? ये भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक है, भारत और चीन, याद रखेंगे पंचशील समझौता भारत चीन के बीच। मोस्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था। कहां हुआ था? 1961 में बेलग्रेड में। कहां हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। कितने सदस्य थे भाई? 25 सदस्य। कितने थे? 25।
भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। याद रखना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक हैं। मैं पूछूं कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालाचारी हैं। भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। मैं पूछूं दोस्तों आपको, क्या पूछूं मैं, बताओ क्या पूछूं? मैं पूछूं आपको कि भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। ठीक है। और मैं पूछूं कि इसके समर्थन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो समर्थन करने वाले राज्य राजस्थान हो गया आपका, राजस्थान, यूपी हो गया, एमपी हो गया, दिल्ली हो गया, ये समर्थन करते हैं इसका। ठीक है। ये क्या कहती है भारतीय जनसंघ पार्टी? इसकी विचारधारा क्या है कि पाकिस्तान को भारत में मिलाओ और एक अखंड भारत बढ़ाओ, हिंदी को राजभाषा घोषित करो, अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार करो, एक देश एक राष्ट्र एक संस्कृति को अपनाओ। ये इसी पार्टी की विचारधारा, जनसंघ पार्टी की। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया भाषण सबको पता दोस्तों, पता है कि नहीं? बनी देखिएगा, याद ना प्यारे मित्रों, मैं तो कहता हूं याद कर लो। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया भाषण है भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। याद रखना, इनका भाषण है दोस्तों इंपोर्टेंट। मानवाधिकार का अर्थ स्पष्ट करें। मानवाधिकार, जो मानव को अधिकार दिए गए वो मानवाधिकार हैं, यानी वे अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। देखो मानवाधिकार, मोस्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार का अर्थ पूछा जा सकता है। तो वे अधिकार जिसमें किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही जो मिल जाते हैं अधिकार, वो मानव, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये मानवाधिकार है। ठीक है। उद्देश्य क्या है? शांति और सुरक्षा स्थापित करना। ठीक है। तो ये इसमें आप लिख सकते हैं मानवाधिकार में, मोस्ट क्वेश्चन है ये भी, ये याद रखना दोस्तों। मैं थोड़ा लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए आगे देखिएगा। साप्टा का पूरा नाम लिखिएगा, साप्टा। ठीक है, साप्टा। तो आपको पता होगा दोस्तों, यहां पर साप्टा को देखो पूरा नाम आप लिख सकते हैं, दक्षिण है। ठीक है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता, मुक्त व्यापार समझौता। ये आप साप्टा का पूरा नाम लिख देना हिंदी में, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता। ठीक है, याद रखना दोस्तों। देखिएगा बाकी बात करें तो ये कब लाया गया था साप्टा कब लाया गया था? तो ये साप्टा लाया गया था 2002 में। कब लाया गया था साप्टा? लाया गया था 2002 में। साप्टा कब लाया गया? 2002 में लाया गया था। उसी प्रकार से इस पर हस्ताक्षर कब हुए? इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 2004 में हुए थे। कब हुए थे दोस्तों? 2004 में। कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2006 को। 1 जनवरी 2006 को साप्टा को लागू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? आपसी व्यापार में लगने वाला जो सीमा शुल्क है वो 2007 तक कम कर दिया जाएगा। यही प्रमुख इसका जो है लक्ष्य या उद्देश्य था। ठीक है, साप्टा का। आगे देखो शिमला समझौता। कौन सा? शिमला समझौता। कब हुआ था शिमला समझौता? अच्छा ध्यान अच्छे से, 3 जुलाई 1972। ठीक है, 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौते के दौरान जो भारत के प्रधानमंत्री की बात करूं तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। कौन है दोस्तों? इंदिरा गांधी जी। उसी प्रकार से इधर पाकिस्तान की बात करें, किस किस के मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था शिमला समझौता। भारत प्लस पाकिस्तान, इन दोनों के बीच। पाकिस्तान के नेता कौन थे भाई? पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो। याद रखना आप सभी। ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो थे पाकिस्तानी। चलो ये बात आगे याद, आगे याद। चलो आगे देखिएगा। आगे देखो ताशकंद समझौता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताशकंद कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को। 10 जनवरी 1966 को कौन सा समझौता हुआ था? ताशकंद समझौता। किस किस के मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। यह ताशकंद समझौता जो है वो कहां हुआ था? तो यह ताशकंद समझौता हुआ था उज्बेकिस्तान में। कहां हुआ था? उज्बेकिस्तान। याद रखेंगे, उज्बेकिस्तान में हुआ था ताशकंद समझौता। और बात करें तो इसी समझौते के दौरान लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी 11 जनवरी कब हुआ था समझौता? 11 जनवरी 1966 को। ठीक है, ताशकंद समझौते के दिन बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है लाल बहादुर शास्त्री जी की। याद रखेंगे ताशकंद समझौता में दोस्तों आप सभी कि भाई ताशकंद में भारत के प्रधानमंत्री तो कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री थे। तो भारत के कौन थे भाई? भारत के तो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी हो गया। उसी प्रकार से पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के कौन थे? अयूब खान। कौन थे प्यारे मित्रों? अयूब खान। ध्यान रखना, अयूब खान। तो ये याद रखना मेन पॉइंट। आगे बात समझ में क्या था? आ रही ना बात समझ में? चलो फरका समझौता, सभी को पता है फरका समझौता भारत और बांग्लादेश। किस किस के मध्य? भारत और बांग्लादेश के बीच फरका समझौता हुआ था, फरका समझौता। और इसमें क्या है दोस्तों आपको याद रखना है, कब हुआ था? ये 1996 में हुआ था। किस नदी को लेकर हुआ था? ये गंगा नदी को लेकर हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। चलो ये बात आगे समझ में। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है सिंधु जल संधि है। ये क्या है दोस्तों? सिंधु जल संधि। कुछ करना नहीं है, सिर्फ बस देखो सिंधु जल संधि है। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। ठीक है, किस किस के मध्य हुई? भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई। भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई थी सिंधु जल संधि। अब ये संधि भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई, किसने करवाई थी? तो विश्व बैंक ने करवाई थी। किसने करवाई थी? विश्व बैंक ने करवाई थी। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। कहाँ है? वाशिंगटन, अमेरिका के अंदर है। ये याद रख लो बस। आगे देखो डबल स्टार लगा रखा है, मोस्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि द्वितीय विश्व युद्ध खालिस्तान यानी 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है,
आगे देखो, अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पेंटागन है। कहाँ है? पेंटागन। याद रखेंगे दोस्तों, पेंटागन हो जाएगा। यूरोपीय संघ की स्थापना सन 1992 में हुई थी, यूरोपीय संघ की स्थापना। चलो, मणिपुर भारत का पहला, यहाँ पर खालिस्तान में कर दिया, मणिपुर भारत का पहला राज्य है जहाँ सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था। कब? जून 1948 में। कब हुआ था? जून 1948 में हुआ था। ठीक है। दक्षिणपंथी विचारधारा, दक्षिण बाजार मूलक, यहाँ पर करना आपको बाजार मूलक। क्या करना है? बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति पर जोर देती है। ये क्वेश्चन देख लो फटाफट जल्दी से। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आया है? हरित क्रांति। क्या पूछा है? हरित क्रांति के दौरान किस फसल का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो डायरेक्ट कर दो, गेहूं। गेहूं का जो है वो सर्वाधिक विकास हुआ है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान। किसे जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन ने अपनाई थी। चीन ने, ठीक है, खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी? 1978 में। याद रखेंगे, खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई थी, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? ओपन डोर की नीति भी कहते हैं। ओपन डोर की नीति कब अपनाई थी? चीन ने 1978 में। बर्लिन की दीवार से संबंधित क्वेश्चन आ गया। देखो, फुल एक्सप्लेन करते हैं सड़क पकड़कर, देखिएगा। याद रखेंगे दोस्तों, बर्लिन की दीवार, पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा प्यारे मित्रों। क्या बन जाएगा? बर्लिन की दीवार का निर्माण, अरे गए तो हाँ 1961 में निर्माण हुआ था। ठीक है, निर्माण कब हुआ था? 1961 में हुआ था बर्लिन की दीवार का निर्माण। कब गिराई गई थी? 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। ठीक है, 1989 में गिराई गई थी। अरे 8 है, 8 9। ठीक है, चलो, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? तो शीत युद्ध का प्रतीक है। बर्लिन शीत युद्ध के अंत का प्रतीक है, यानी पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक है। बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी है? 28 वर्षों तक ये खड़ी रही थी, आपको पता है। लंबाई इसकी 150 किलोमीटर। कितनी है? 150 किलोमीटर। और बर्लिन किसकी राजधानी? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। याद रखेंगे। चलो, ये हो गया। आगे देखो, क्यूबा मिसाइल संकट 1962 की बात होती है भाई। 1962 इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रमुख डायलॉग है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ये आंध्र प्रदेश का हुआ था। आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे आप सभी, आंध्र प्रदेश करना है आपको। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने देशी रजवाड़े थे या रियासतें थी? तो प्रमुख रजवाड़ों या रियासतों की बात करें तो वो 565 रजवाड़े थे, रियासतें थी। चलो, ये हो गया। नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन आ गया। देखो दोस्तों, नीति आयोग, जल्दी से बताओ। देखो, इसके नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऐसे पूछा तो पीएम होते हैं, पीएम। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उसी प्रकार से नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग था? नीति आयोग से पहले था योजना आयोग। कौन सा आयोग था? योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है, योजना आयोग के बाद में नीति आयोग आया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे, वे अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो है इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है दोस्तों उपाध्यक्ष है दोस्तों। उपाध्यक्ष वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया थे, ध्यान रखें। चलो, ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखो अगला क्वेश्चन। नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे देखो, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? देखो, प्रश्न पूछा जाएगा चुनाव आयोग कब बना था? चुनाव आयोग कब बना था? चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग बना था 1950 में। कब बना था? 1950 में। अभी मैंने बात की थी कि चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, याद रखना, चुनाव आयुक्त। तो पहला फर्स्ट चुनाव कब हुआ था? फर्स्ट चुनाव हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। सेकंड चुनाव कब हुआ था? 1957 में हुआ था। और फिर थर्ड चुनाव कब हुआ था? ये हुआ था आपके 1962 में। पहले चुनाव में 364 सीटें हासिल करी, आपको पता है। फिर 371 सीटें हासिल करती है कांग्रेस। फिर 300 आपके कितनी 61 सीटें हासिल करती है। तीनों चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था। केरल मॉडल किसे कहा गया? तो केरल में विकास और नियोजन के लिए जो मॉडल चलाया गया, केरल में विकास और नियोजन के लिए जो मॉडल चलाया गया, नियोजन के लिए, उसे कहा गया था केरल मॉडल। याद रखेंगे। चलो, WTO की बात कर लेते हैं। WTO की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हो गई वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। क्या है दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन कर देना आप सभी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। किसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। किसका उत्तराधिकारी है ये? GATT, गेट का उत्तराधिकारी, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑफ टेरिफ का उत्तराधिकारी है। चलो, ये हो गया दोस्तों। मेरी बात सुनो कान खोल के, दोस्तों याद करने सब प्रश्न। तो ये क्वेश्चन हो गए। बॉम्बे प्लान की मंशा क्या थी? देखो, बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार जो है, सरकार औद्योगिक, ठीक है, सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक, ठीक है, आर्थिक निवेश, ठीक है, सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में क्या उठाए? क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। ये किसकी मंशा थी? ये थी आपके बॉम्बे प्लान की।
कि सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। वैसे मुंबई प्लान क्या है, तो 1944 में क्या होता है दोस्तों, उद्योगपतियों का एक ग्रुप एकजुट होता है, ग्रुप एकजुट होकर नियोजित अर्थव्यवस्था चलाता है। कौन सी अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था, और एक बिल पास करता है, एक प्रस्ताव पास करता है, जिसे कहा गया था मुंबई प्लान। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाने वाली एक अंतरराष्ट्रीय संस्था को नाम पूछे है तो कोई भी लिख सकते हैं आप, जैसे ह्यूमन राइट वॉच हो गई, ह्यूमन राइट वॉच। ह्यूमन राइट वॉच अमेरिका का सबसे बड़ा संगठन है, ये मानवाधिकार के लिए काम करता है, ठीक है। एक है आपके सामने एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, याद रखेंगे। तो ये प्रमुख जो है अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है जो मानवाधिकार के लिए काम करते हैं। आ रही ना बात समझ में, थारे आ रही कि नहीं आ रही है? हमारी बात सुनो दोस्तों, अब रात को मुझे बज रहे हैं 12:30, कितने बज रहे हैं 12:30, ठीक है। विश्वास नहीं हुए तो हमारे मोबाइल में टाइम देख लेते हैं, फिक्स 12 बजे, 12:25 हुए, 25 मिनट, ठीक है। लेकिन थकली वीडियो बना रही हूँ, अरे हमारा डिजिटल बोर्ड के कई बजे तो 12। चल आगे देखो अगला क्वेश्चन, आगे देखो दोस्तों, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? तो प्यारे मित्रों याद रखना दोस्तों, भारतीय संविधान इस पर हस्ताक्षर हुए 24 जनवरी 1950 को, याद रखेंगे आप सभी। 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे। भारतीय संविधान अंगीकृत कब हुआ, अंगीकृत बढ़कर कब तैयार हुआ था? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, अंगीकृत हुआ था। लागू कब होता है? तो लागू होता है 26 जनवरी 1950, याद रखेंगे। चलो ये बात होगी। आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद, प्यारे मित्रों संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम पूछे हैं। ये है आपकी सुरक्षा परिषद, ठीक है। सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य हैं? टोटल इसमें है 15 सदस्य। कितने हैं? 15 सदस्य सुरक्षा परिषद में, जिसमें बात करें तो 5 तो है आपके स्थायी सदस्य और 10 हैं अस्थायी सदस्य। ये 10 अस्थायी सदस्य ये प्रति 2 वर्ष के लिए आम सभा द्वारा चुने जाते हैं, और ये 5 स्थायी सदस्य है ABCFR, ठीक है, ABCFR, जिनको वीटो पावर मिला हुआ है। A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चीन, F से फ्रांस, R से रूस। 5 देश दोस्तों सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, वीटो पावर मतलब विशेष अधिकार मिला हुआ इन 5 देशों को, याद रखेंगे। जैसे अमेरिका को सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया? सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किया था रूस ने, 122 बार, और सबसे कम वीटो पावर का इस्तेमाल किया था चीन ने। कितनी बार किया था? 11 बार किया था, 11 बार, ठीक है। बाकी अमेरिका ने 82 बार किया था, ब्रिटेन ने 32 बार किया था, चीन ने 11 बार किया, फ्रांस ने 18 बार किया, और रूस ने 122 बार किया। सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल रूस ने किया और सबसे कम चीन ने किया। चलो ये होगी ना बात, समझ में आ रही नहीं आ रही है? आ रही ना बात समझ में? आ रही। मुका कितना धुआंधार चालू, धुआंधार। देखो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जो है आपके ब्राजील का एक शहर है, ब्राजील का एक शहर है, आपको दोस्तों पता होगा कौन सा शहर है? रियो डी जेनेरिया, रियो डी जेनेरिया, रियो डी जेनेरिया, रियो डी जेनेरिया, ये शहर है आपका। और पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम है रियो सम्मेलन। क्या नाम है दोस्तों? रियो सम्मेलन, ठीक है, याद रखेंगे। इसमें दोस्तों आपको याद रखना 170 देश थे और हजारों स्वयंसेवी संगठन थे, ठीक है। रियो सम्मेलन, इसका पृथ्वी सम्मेलन भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या कितनी है? तो वर्तमान संयुक्त राष्ट्र 193 सदस्य है। कितने हैं? 193। भारत द्वारा प्रथम बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो यह किया गया था 18 मई 1974 को, ठीक है, 18 मई 1974 को। फिर दूसरा परमाणु परीक्षण 1991 में किया था पोखरण जैसलमेर के अंदर। आगे देखो, आसियान शैली क्या है? आसियान शैली इंपॉर्टेंट है। आसियान शैली तो आसियान देशों के अनौपचारिक टकराव रहित एवं कामकाज की शैली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कि आसियान, देखिए लिखना परिभाषा कि आसियान, ठीक है, आसियान देशों की अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक, आसियान देशों के अनौपचारिक एवं टकराव रहित मतलब सहयोगात्मक, ठीक है, टकराव रहित कामकाज की जो शैली है, कामकाज, ठीक है, कामकाज की शैली को क्या कहा जाता है? आसियान शैली कहा जाता है। कि आसियान देशों के अनौपचारिक टकराव रहित कामकाज की शैली को आसियान शैली कहा जाता है। देखो नाटो क्या है? तो नाटो अमेरिका का सैन्य संगठन है। क्या है? नाटो अमेरिका का सैन्य संगठन है। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना हुई थी, देखो NATO, नाटो है ना दोस्तों, नाटो हमेशा के लिए नाटो। देखो याद रखना दोस्तों, N से नॉर्थ, A से अटलांटिक, T से ट्रेटी, O से ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को, याद रखेंगे। इसका उद्देश्य था एक दूसरे की मदद करेंगे, अगर किसी एक पर हमला हो जाएगा तो सभी सदस्य मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। चलो आगे देख लीजिएगा। आगे चिपको आंदोलन की शुरुआत दोस्तों किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में हुई ना। कहां से हुई दोस्तों? चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई रे दोस्तों? उत्तराखंड से हुई थी या आंध्र प्रदेश से हुई? चिपको आंदोलन, चिपकना, आंध्र प्रदेश का एक नेल्लोर जिला, गुंटूर। चिपको आंदोलन का अर्थ होता है चिपकना। इसकी शांति सेना किस पड़ोसी देश के अनुरोध पर भारत द्वारा भेजी गई? तो ये आपको करना है यहाँ पर श्रीलंका। किसके सहयोग से? श्रीलंका, याद रख लेना आप सभी।
देखो आपको इसका क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है ये स्क्रीन पर। भारत का 22वां राज्य याद ना आप सिक्किम है। क्या करना आपको? भारत का 22वां राज्य कौन सा है? सिक्किम राज्य, सिक्किम। आगे देखिएगा, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, मोस्ट इंपोर्टेंट, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किस राज्य को स्वीकार किया गया है? तो प्यारे मित्रों याद रखना, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना था रूस, ठीक है। और रूस के पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? बोरिस येल्सिन, याद रखेंगे, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकियों ने हमला किया था। कब किया था? यह किया था 11 सितंबर 2001 को। कब किया था? 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, याद रखेंगे। अगर मैं पूछूं कि आसियान शैली की स्थापना कब हुई थी? आसियान शैली की स्थापना या आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई थी 1994 में, याद रखेंगे। देखो 7 पार्टी अलायंस, या फिर हम कह सकते हैं 7 पार्टी अलायंस या 7 दलों का गठबंधन, ठीक है, 7 दलों का गठबंधन, याद रखेंगे, 7 दलों का गठबंधन। किससे कहा जाता? किस देश को कहा जाता है? किससे संबंधित है 7 दलों का गठबंधन? 7 पार्टी अलायंस, ये आपके नेपाल से है। किससे संबंधित है? नेपाल से, याद रखेंगे। चलो आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ आ गया। चलो इसके बारे में उधेड़ देते, इसको पूरी बात है उधेड़ देते। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ, देखो पहली बात, स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। बात आगे समझ में? चलो आगे आगे बात करें तो इसमें सदस्य की बात करें तो इसमें कितने सदस्य हैं? इसमें 193 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। बात करें इसमें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है भाई न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है, ये इसका मुख्यालय। चलो ये बात भी आगे समझ में। आपको ये याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो इसके प्रमुख 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं? जैसे सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद, ठीक है, सुरक्षा परिषद है। इसके अलावा बात करें सचिवालय है, सचिवालय, सुरक्षा परिषद है, सचिवालय है। बात करें महासभा है, महासभा, ठीक है, महासभा, महासभा है। आर्थिक सामाजिक परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। इसके अलावा बात करें तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। और न्यायसिता परिषद है। कौन सा अंग है? न्यायसिता परिषद। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो इसके प्रमुख 6 अंग माने गए हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के। आगे बात समझ में, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसका भारत सदस्य कब बनता है? तो भारत इसका सदस्य बनता है 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत सदस्य बनता है, ठीक है। प्यारे मित्रों याद रखना किसका उत्तराधिकारी है ये संयुक्त राष्ट्र संघ? उत्तराधिकारी किसका है? तो ये उत्तराधिकारी है लीग ऑफ नेशन का। किसका उत्तराधिकारी है? लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। और लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे देखिए तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ भाई? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में, ठीक है। 1953 करना है यहाँ पर आपको। देखो 1953 कई दोस्त कर ही नहीं पाएंगे। 1953 कब पास किया गया? इसे पास कब किया गया? तो इसे लागू कब किया गया था? 1956 में। और इस आयोग में मान लिया गया कि राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। और इस प्रकार से भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था हमारा आंध्र प्रदेश। देखो कुछ राज्य है वो आप याद कर लेना, डायरेक्ट प्रश्न बनेगा यहाँ से। 1960 में आपको पता है गुजरात महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य कब बने थे? तो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बने थे 1960 में। आपको यह भी याद रखना है कि 1960 में ये बने थे। 1966 में पंजाब से अलग करके 2 राज्य बने थे। एक तो बना था हरियाणा और एक बना था आपके हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ये भी याद रखें। 2000 ईस्वी में बात करें, 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, झारखंड। इसके अलावा उत्तराखंड है, उत्तराखंड। ये राज्य बने थे आपके 2000 ईस्वी में। आपको और क्या याद रखना? आपको ये भी याद रखना जैसे 1963 में बात करें तो 1963 में आपको बना था नागालैंड राज्य। कौन सा बना था? नागालैंड राज्य बना था, ठीक है। 1972 की बात करें तो 1972 में असम से अलग करके कौन सा राज्य बना था? असम से अलग करके मेघालय राज्य बना था। कौन सा बना था? मेघालय राज्य। उसी प्रकार से दोस्तों आगे बात करता हूं मैं इसी में, तो आप याद रखेंगे दोस्तों 2000 हो गए आपके। 1987 में बात करें तो 1987 में याद रखना मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य कब बने थे? 1987 में, ठीक है। चलो ये बात होगी। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया था? तेलंगाना राज्य बनाया गया था। ये याद कर लो, मेन पॉइंट, ठीक है। चलो तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1953 में हुई थी, याद रखेंगे। लेकिन लागू किया गया था, इसे पास किया गया था कब? 1956 में, ठीक है, याद रखेंगे। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे और भारत में चुनाव आयोग बना था 1950 में, ठीक है। चलो याद रखना है। आगे देखिएगा, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन, याद रखना आप सभी को, वर्गीज कुरियन। नामदेव डसाल ने अपनी कविता के अंदर सूरजमुखी आशीषों वाला, देखो प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि नामदेव डसाल ने अपनी कविता में सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर जो है वो किसे कहा है? फकीर। देखो मैं आपको प्रश्न सहित बता रहा हूं दोस्तों, याद रखना। आप सभी मेहनत नहीं करो तो मैं क्या करूं? पर आपको करना है भीमराव अंबेडकर। क्या करना है? भीमराव अंबेडकर को कहा है दोस्तों? याद रखना आप सभी, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। कि नामदेव डसाल ने अपनी कविता में सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसे कहा है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा है, ठीक है।
शाह आयोग का गठन किसके लिए किया गया था? तो शाह, देखो आपको याद ना है कि जनता पार्टी ने 1977 में जो है आपातकाल की जांच हेतु, ठीक है, आपातकाल की जांच हेतु जो है कौन सा आयोग बनाया था? शाह जांच आयोग बनाया था, याद रखेंगे, ठीक है। आपको याद रखना दोस्तों, शाह जांच आयोग आपातकाल की जांच हेतु, आपातकाल द्वारा प्रमुख आपातकाल के समय उस समय की गई ज्यादतियों की जांच करने के लिए जो है ये बनाया गया था शाह जांच आयोग। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं जे.सी. शाह। कौन है? जे.सी. शाह, याद रखना, जे.सी. शाह। चलो आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन फटाफट जो है आप जो है देखते रहे, क्लास का आनंद उठाते रहे, मौज मस्ती करते रहे। WSF क्या है? WSF तो याद रखेंगे WSF, देखिएगा WSF मतलब वर्ल्ड सोशल फोरम, याद रखेंगे वर्ल्ड सोशल फोरम, ये इसकी क्या हो गई? फुल फॉर्म हो गई। क्या हो गई? फुल फॉर्म हो गई। अब बात करें तो इसकी जो पहली बैठक होती है वो 2001 में होती है, याद रखें। तीनों बैठक ब्राजील में होती है। कहाँ होती है? ब्राजील के अंदर होती है। तो आखिर है क्या WSF क्या है? हम कह रहे हैं WSF, तो WSF नागरिक समाज संगठनों की एक वार्षिक सभा है। नागरिक समाज संगठनों की क्या है? एक वार्षिक सभा है, याद रखेंगे, ठीक है। WSF क्या है? तो नागरिक समाजों की एक वार्षिक जो है सभा है दोस्तों, याद रखना। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में की थी। किसने की थी भाई? कांसीराम ने की थी। किसने की थी? कांसीराम, याद रखेंगे, कांसीराम ने जो है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। मैं फर्स्ट चल रहा हूं दोस्तों, आप ऐसे कह रहे हैं कि भाई आप उदास नहीं हूं मैं, क्योंकि अब मुझे क्या है, अब रात के मुझे बहुत टाइम हो गया दोस्तों, ठीक है। अब सब सो रखे, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, जोर जोर से मेरा मुंह दर्द करने लग गया। आप सभी दोस्तों, ठीक है, आनंद उठाना, क्लास का थोड़ा मजाक नहीं हो रही है मेरे से। अब मैं खुश, बाकी लाइव क्लास में मजा लूंगा, आपके बड़े बड़े प्रश्न लूंगा। ये तो छोटे छोटे और क्वेश्चन है, अपनी आएगी और क्लास टेंशन मत लो आप सभी। फूफाड़ी बुला देंगे, फूफाड़ी पेपू। बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? बॉम्बे प्लान तो याद ना, बॉम्बे प्लान 1944 में क्या होता है? उद्योगपतियों का एक ग्रुप एकजुट होता है और नियोजित अर्थव्यवस्था चलाता है, ठीक है। नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए क्या पेश करता है? एक बिल या प्रस्ताव, जिसे कहा गया था बॉम्बे प्लान। भारत के प्रथम 3 चुनाव में देखेगा, पहले चुनाव आयोग कब बना था? चुनाव आयोग 1950 में बना था। अब पहले चुनाव में कितने, आपको पता होगा पहला चुनाव कब हुआ था? फर्स्ट चुनाव जो है आपका कब हुआ था? 1952 में। सेकंड चुनाव कब हुआ था? सेकंड चुनाव हुआ था 1957 में। और थर्ड चुनाव हुआ था कब हुआ था? थर्ड हुआ था 1962 में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले चुनाव में देखो 364 सीटें हासिल मिली, दूसरे में 371 सीटें कांग्रेस ने और 361 सीटें। इस प्रकार से तीनों चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिलता है। मानवता की साझी विरासत में आप देखेंगे तो मानवता की साझी विरासत में क्या है दोस्तों? इसमें जैसे अंटार्कटिका है, इसमें क्या क्या सम्मिलित है? तो इसमें अंटार्कटिका है, ठीक है, समुद्री सतह, इसके अलावा वायुमंडल है, ये इसी में सम्मिलित है दोस्तों, याद रखेंगे मानवता के साझी विरासत में। जैविक हथियार संधि कब हुई थी? 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में हुई थी जैविक हथियार संधि, यानी BWC जो है कब हुई थी? 1972 में हुई थी, जिस पर 155 प्लस देशों ने हस्ताक्षर किए थे। एक आपके पूछी जाती है CWC, जिसे हम कहते हैं रासायनिक हथियार संधि। कब हुई थी रासायनिक हथियार संधि? तो रासायनिक हथियार संधि हुई थी आपके 1992 में, ठीक है, जिसमें 181 प्लस देशों ने हस्ताक्षर किए थे, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के पक्ष पूछे हैं। तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष है। एक तो है आपके सामने मानवता की सुरक्षा, ठीक है, मानवता की सुरक्षा हो गई, और संपूर्ण विश्व की सुरक्षा। एक आपका धारणा संपूर्ण विश्व की सुरक्षा, ये क्या है? ये सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के पक्ष हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, और ये हेग आपके नीदरलैंड में स्थित है, याद रखेंगे। दक्षेस की स्थापना, दक्षेस का दूसरा नाम है सार्क, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं सार्क, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है, और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, और इसका मुख्यालय है काठमांडू। कहाँ है दोस्तों? काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है, याद रखेंगे, ये इसका मुख्यालय है। पूरा नाम क्या है इसका? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। बाकी मैं हिंदी में इंग्लिश में बात करूं तो सार्क देखिएगा, सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, याद रखना आप सभी। देखो इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 8 सदस्य होते हैं, जैसे भारत है, श्रीलंका है, नेपाल, भूटान है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, मालदीव है, बांग्लादेश है। इसमें जो बांग्लादेश ये सारा का कौन सा सदस्य बनता है? बांग्लादेश। तो सारा का जो 8वां सदस्य बनता है, 8वां सदस्य यही बनता है दोस्तों, बांग्लादेश। 2007 में बनता है। कब बनता है दोस्तों? 2007 में, आप याद रखेंगे 2007 में बनता है। चलो ये देखिएगा, ये हो गया हमारे सामने। वर्तमान विश्व में एकमात्र महाशक्ति है अमेरिका। ध्यान आप सभी, अमेरिका जो एकमात्र महाशक्ति है। देशी रियासतों के एकीकरण में भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की, किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, याद रखना, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जो है उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री थे दोस्तों, याद रखना। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। भारत में नियोजन की प्रक्रिया कहां से ली गई? USSR से ली गई, सोवियत संघ रूस से, ठीक है। समग्र क्रांति के प्रतिपादक कौन है? तो आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो जयप्रकाश नारायण ने, ध्यान रखना आप सभी, ये समग्र क्रांति के प्रतिपादित हैं। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये थी आपके आज की क्लास दोस्तों, बुलेट क्लास। बुलेट की जाने चालू नहीं चालू बताओ? आज चालू बुलेट कितने दोस्तों? मजाक ने करी आज, लेकिन आज अच्छे से पढ़ाई हुई आपने।
ठीक है, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ना। मैं ये तो करवा दिए, अब बाकी छोटे क्वेश्चन के जो क्लासेस चलेगी वो लाइव में चलेंगे, ठीक है। अब सिर्फ बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने पूरी किताबों को निचोड़ दिया अच्छे से एक एक, और मुझे पता है दोस्तों कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं आपको लाइव में करवा दूंगा। और बाकी दोस्तों बड़े बड़े क्वेश्चन जो है डिजिटल बोर्ड पे अच्छे से कवर करवा दिए जाएंगे, ठीक है। आप सभी इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखना। आप सभी लाइक कर दो दोस्तों, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगे, लाइक तो कर दो, ठोक दो एक दाग, मेहनत की आपके लिए तो लाइक कर दो, लाइक में क्या है। चलो दोस्तों मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी क्लास बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद जय भारत।